अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। हमारी आज की जो रेसिपी है वो है आलू कीमे और मटर की। तो बहुत ही टेस्टी होने वाली और इजी भी बहुत होगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और मुझे सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो हमारी रेसिपी जो है बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत ही इजी सी होने वाली है और सिंपल भी बहुत होगी। इसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे जो किसी के पास अवेलेबल ना हो। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना मैंने 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, तो इनको हम थोड़ा सा बस ब्राउन करेंगे। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने लिए हैं 4 और ये भी मैंने थोड़े से ना बड़े साइज़ के लिए हैं। कीमा हमारे पास है 1 किलो और इसमें हम 3 बड़े साइज़ के डालेंगे आलू और थोड़े से हम इसमें डालेंगे मटर। ठीक है। अच्छा, इसको ना हम थोड़ी देर के लिए सॉफ़्ट होने देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। इस पे आप चाहें तो अभी यहाँ पे ना ढक्कन दे के भी रख सकते हैं। ये हमारे पास कीमा है और ये कीमा जो है ना हमारे पास ये हाथ का बना हुआ है, ये मशीन वाला कीमा नहीं है। और अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं उनका मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना टमाटर जो हैं वो अब इसमें अच्छे से गल गए हैं, तो मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया है कीमा। कीमा डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अच्छा, कीमे को इसमें ना मिक्स करके ना तब भी आप इसे थोड़ी देर ढक्कन दे के भी रख सकते हैं कि ये इसमें ना सारा खुल जाए, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखा हुआ था इसलिए। धो के ना फिर इसका कीमा बना के तो फिर इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। इस तरह से इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब इसमें है मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची जो थी ना इनका पेस्ट ऐड कर दिया है। अभी मैंने बाकी और कुछ भी नहीं डाला, पानी वगैरह भी अभी कुछ नहीं ऐड किया है, बस इसी में ही जो है इसे हम अच्छे से अभी पकाएंगे। थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। इससे ना कीमा जल्दी भी बहुत बन जाएगा और इसका ना जो कच्चापन होगा ना गोश्त का वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मशीन वाला कीमा जो होता है वो तो वैसे बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जो हाथ वाला होता है ना इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम इसको लगता है। तो यहाँ पे जो है अभी इसमें हमने कुछ भी और नहीं ऐड किया, बस अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए टमाटर का पानी भी थोड़ा सा निकल आया है और जो कीमे का था ना थोड़ा सा वो भी पानी इसमें निकल आया है। इसी पानी में हम इसे अच्छे से अभी भूनेंगे पहले। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी। 1 कटोरी मैंने दही इसमें ऐड की है, इससे जो है ग्रेवी अच्छी बनेगी। उसके बाद इसमें बाकी के हम मसाले ऐड करेंगे। नमक है, काली मिर्च है पिसी हुई, सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है और साबुत गरम मसाले हैं। तेज़पात के मैंने थोड़े छोटे छोटे टुकड़े बना लिए थे। तो दही के फ़ौरन बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे। अब यहाँ पे हम इसे ना ढक्कन दे के रख देंगे और इसमें हमने बाकी सब कुछ भी और नहीं ऐड करना, क्योंकि दही का जो पानी है वो भी निकलेगा और उसी पानी में ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे हमने आंच थोड़ी सी तेज़ कर देनी है और तेज़ आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है और इसे हमने ढक्कन दे के रख देना है। ये देखें, ये ना अब कीमा अच्छे से पक गया, लेकिन अभी भाप की वजह से ना थोड़ा सा सही नहीं आ रहा। ये देखें, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया और इसका ना एक दफ़ा अच्छे से भुनाई भी हो गई है। ठीक है, ये देखें। तो अभी इसमें हम चम्मच चलाएंगे, साइडों से जो है वो हम मसाला हटा लेंगे ताकि जले ना। ये देखें, अभी ना अच्छे से ये भुन गया और इसमें अब हम डाल देंगे मटर। मटर डालने के बाद हम इसे 1 से 2 दफ़ा अच्छे से फिर से इसकी भुनाई करेंगे। तो इसकी भुनाई करने के बाद जो है फिर इसे हम इसमें हम ना आलू ऐड करेंगे। आलू ना मैंने काट के और उनको छोटे छोटे से क्यूब्स में मैंने काट के ना धो के रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बनेगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। जैसे आप लोग होटल वगैरह में या रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं ना, सेम उसी तरह ही होगा इसका टेस्ट। और इसका सारा टेस्ट वगैरह जो है ना ये गरम मसाले से या फिर आपकी अपनी बनाई हुई मेहनत पे, आप जिस सालन को जितनी दिल से और अच्छे तरीके से बनाएंगे ना उसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद हम इसे 1 से 2 दफ़ा इसे अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। आलू डालने के बाद भी अच्छा, यहाँ पे ना फिर अब हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा हमने पानी इतना डालना है कि इसमें आलू और मटर जो है ना वो दोनों अच्छे से गल जाएं। कीमा हमारा ऑलरेडी पक चुका है, गल भी गया है। अभी बस हमने सिर्फ आलू को गलाना है और मटर जो हैं वो हमने गलाने हैं, तो इसलिए उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि ये अच्छे से पक जाए।
ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी डालने के बाद जो है हम इसे ढक्कन दे के रखेंगे। आँच आप चाहें तो थोड़ी सी तेज़ भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मैंने यहाँ पानी ना 1.5 कटोरी डाला है, 1 फुल डाली और 1 मैंने कम डाला है। ठीक है, इसी में ये अच्छे से पक जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसको पानी डालने के बाद जो है मुकम्मल इसका पानी खुश्क कर दें ऑयल के सेपरेट होने तक, या फिर थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको सही लगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी थी बहुत ही इजी सी थी, बहुत ही टेस्टी, और वैसे सबको ही पसंद होता है। तो अब पानी जो है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो गया, बस हल्का सा रहता है। तो मैंने इस पर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दिए काट के। देखें इस तरह से। अच्छा, अब हम इसे उतार लेंगे। मैंने इसमें ना पिसा हुआ गरम मसाला नहीं छिड़का, एक तो उससे कलर जो है वो चेंज हो जाता है, दूसरा मैंने इसमें साबुत जो डाला था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, उसका टेस्ट इसमें काफ़ी सारा है। तो बस हमारा सालन हो गया बिल्कुल रेडी। इसे अब आप उतार लें चूल्हे से। थोड़ी देर आप इसे ढक्कन दे के रखें ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, और ये हमारा प्यारा सा टेस्टी सा जो है रेडी हो गया खाना। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।